दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान के प्रश्न को पढ़ाएंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। गया है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? संघ सूची की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुसूची 7 और इस अनुसूची 7 के अंदर में 3 प्रकार के सूचियों का प्रावधान है और ये सूची है संघ सूची, संघ सूची है और दूसरा है राज्य सूची और तीसरा जो है वो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इस तरह से ये 3 सूचियों का प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 7 के अंदर। और इस अनुसूची 7 में 3 प्रकार के सूची हैं। कौन-कौन है? राज्य संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसी में जो ये जो संघ सूची है, इस संघ सूची के अंदर में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। कुल मिला के 100 इसके अंदर में विषय को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा सूची है जो कि राज्य सूची के अंदर आता है? तो ये जो पुलिस है ये राज्य सूची के अंदर आता है। पुलिस देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पुलिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले शिक्षा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, इसको निश्चित रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक स्तर की सरकार होती है? उस व्यवस्था को कहते हैं हम लोग एकात्मक, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है इसके बारे में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कहलाता है? संसद का सबसे पहले ये समझिए, जो संसद है किससे मिलकर बना है? संसद के अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, पी फॉर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इन तीनों को बनने से क्या बनता है? गठन होता है संसद का। और संसद के अंदर जो शामिल है राज्यसभा, ये उच्च सदन होता है। संसद के अंदर राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और यही तो प्रश्न पूछा गया है, संसद का उच्च सदन कहलाता है। संसद का उच्च सदन कौन कहलाता है? ये जो राज्यसभा है ये संसद का उच्च सदन है। अगर हम लोग बात करें राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो भारत में कुल मिला के 250 अधिकतम सीटों की संख्या है। इसके साथ साथ में ध्यान रखना है हम लोगों को, राज्यसभा जो है इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। लेकिन राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और ये जो राज्यसभा में कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं। इसी इसी 250 में से 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा उनको मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? 12 सदस्य। और ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, सभापति कौन होते हैं? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। राज्यसभा के सभापति हैं होते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लें, वैसे संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है और राज्यसभा ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें, ये जो लोकसभा है
ये संसद का निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन जो होता है वो होता है लोकसभा, और लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल होता है। भारत में लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो 550 जो है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और लोकसभा जो है, पहला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1951-52 में पहला लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। ये हो गया लोकसभा। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। 2019 के पहले जो है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 था, और जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन, इनको समाप्त कर दिया गया है 2019 में। तो इस तरह से एंग्लो इंडियन को समाप्त करने के बाद, यानी 2019 के बाद लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो गया है? 250 हो गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा पहला गठन कब हुआ? 1951-52 में। और देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान जान लेना चाहिए। विधान परिषद भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर कि जहां की विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय द्विसदनीय कहने का मतलब है उस राज्य के अंदर में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। ऐसे राज्यों को ऐसे राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उसको द्विसदनीय कहते हैं। ऐसे राज्यों की संख्या कितना है? 6 है। ये कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बिहार। BH मतलब समझ लीजिएगा बिहार। और बिहार का ही पड़ोसी है उत्तर प्रदेश। तो इस दोनों राज्य में क्या है? द्विसदनीय, यानी विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद। उसी तरह से एम एच मतलब समझ जाइएगा महाराष्ट्र। और MH महाराष्ट्र का ही पड़ोसी है कर्नाटक। तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और एक याद रखिएगा AP, AP यानी आंध्र प्रदेश। और TL माना तेलंगाना। तो इस तरह से कुल मिला के भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधानसभा, यानी सॉरी विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी कि विधानसभा के साथ साथ वहां पर विधान परिषद भी। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो ये हो गया संसद के बारे में सवाल। अगला देखिए प्रश्न जो पूछा गया था वो साइंस का सवाल है। कार्य का एसआई मात्रक है। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ध्यान रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। और जूल देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इनमें से सदिश राशि है त्वरण। और त्वरण देखिए ऑप्शन बी में है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। और त्वरण देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का क्या मात्रक होता है? तब ध्यान रखिएगा, रेडियन प्रति सेकेंड जो होता है वो कोणीय वेग का मात्रक होता है, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही है? यानी कि 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में कौन सही है उसको हम लोगों का चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही है 1 न्यूटन बराबर जो होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल जो हमेशा कार्य करता है गति के विपरीत दिशा में करता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में है गति के विपरीत दिशा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, न्यूटन एसआई मात्रक है, यानी न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में है, सॉरी ऑप्शन ए में है बल। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग व्यू है उसका संवेग है mv, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, अगला है
किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका जो संवेग होगा वो आधा हो जाएगा, और आधा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का मान पूछा जा रहा है। यानी निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का जो मान होता है त्वरण समान होता है, यानी सभी पिंडों का त्वरण क्या होगा, समान होता है। और त्वरण समान देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान मापना हो तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो वही दंड तुला। तो यहाँ पर देखिए दंड तुला ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। और किलोग्राम ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान द्वारा होता है। और द्रव्यमान देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर।